A warm welcome to all. So, today we are going to learn about the co-translational targeting और पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी कि क्या होता है प्रोटीन टारगेटिंग में और प्रोटीन सॉर्टिंग में। अब मैं आपको बताऊंगी कि को ट्रांसलेशन टारगेटिंग में मेनली डीपली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये मैंने बनाया है क्या, राइबोसोम। ठीक है, जो ऊपर वाली आपको दिख रही होगी वो है लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट है नीचे वाली। यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। अब जो ये प्रोटीन फॉर्म होगी उसके क्या एंड टर्मिनल में क्या होगा, सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। और जो एंड टर्मिनल में सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको रिकॉग्नाइज करेगा एक प्रोटीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है ना। तो वहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट होगी जिसका नाम है SRP। इसे कहते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन। ठीक है, ये सिग्नल को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज कर देगी। कौन से सिग्नल को, जो सिग्नल सीक्वेंस है उस वाले सिग्नल को। ठीक है, और जो SRP प्रोटीन है ये क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी कि किससे फॉर्म हुई है, RNA से और प्रोटीन से। ठीक है, तो RNA है उसकी ये यहाँ पे एक यूनिट है। उस RNA का नाम क्या है, 7SL RNA। ये जो मैंने थ्रेड से बनाया है ये है 7SL RNA। और इसमें जो प्रोटीन की यूनिट है वो है 6, जो कि है P54, P19, P68, P72, P9 एंड P14। ठीक है, तो जो P54 है ये क्या करेगी, सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएगी। कौन से सिग्नल सीक्वेंस, ये जो एंड टर्मिनल में है, वही जो बताने वाला है कि कौन सी ऑर्गेनेल में जाना है। फिर जो सेकंड है P68 और P72, ये बाइंड करेंगे SRP रिसेप्टर के साथ। और वो SRP रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन में। ठीक है, और नेक्स्ट है P9 एंड P14। तो ये दो कहाँ पे बाइंड करेंगे, ये दो बाइंड करेंगे स्मॉलर सब यूनिट के साथ, किसकी, राइबोसोम की। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इस वाली फिगर को देख सकते हैं। जो SRP की ऊपर वाली दो यूनिट है वो किस साथ बाइंड कर रही है, सिग्नल सीक्वेंस के साथ। और जो ये SRP की नीचे वाली दो यूनिट्स है वो किससे कर रही है, अटैच या फिर बाइंड, नीचे वाली राइबोसोम की सब यूनिट के साथ, यानी कि स्मॉलर सब यूनिट। तो जब ये अटैच करेगी तो ये क्या करेगी, ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देगी। ठीक है, अब जब ट्रांसलेशन स्टॉप हो गई तो अब क्या होगा, अब जो ये है ये इसको ट्रांसफ़र करेगी कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बताया था SRP रिसेप्टर होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो SRP रिसेप्टर वो रिकॉग्नाइज कर लेगा किसको, इस SRP प्रोटीन को। और ये बाइंड कहाँ पे करेगी, इन दो में जो मैंने पहले बताया था, P68 और P72 है, ये बाइंड करेगी किसके साथ, SRP रिसेप्टर के साथ। ठीक है, जैसे ये बाइंड करेंगी वैसे ही क्या होगा, जो ये ट्रांसलोकोन जो कि मैंने यहाँ बनाया ये खुल जाएंगे। ठीक है, अब जो ट्रांसलोकोन है, जैसे ही ये SRP रिसेप्टर के साथ क्या है, बाइंड कर जाएगी, वैसे ही ट्रांसलोकोन क्या है, सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और ये ओपन हो जाएंगे। अब जो ओपन हो जाएंगे, अब ये क्या है, SRP क्या है, इससे क्या होगी, अनबाइंड हो गई। अब SRP अनबाइंड होगी तो ट्रांसलेशन दोबारा से क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब दोबारा से ट्रांसलेशन क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो प्रोटीन है जो फॉर्म हो चुकी है, मतलब हाफ फॉर्म हो चुकी है और हाफ अभी और फॉर्म हो रही है, तो वो अंदर की तरफ आने लगेगी, अंदर की तरफ यानी कि ल्यूमन की तरफ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ आने लगेगी। अगर मैं इस ट्रांसलोकोन की बात करूँ आपसे, तो ये जो ट्रांसलोकोन है इसकी कितनी सब यूनिट होती है, 3 सब यूनिट। ठीक है, वो होती है SAC61 अल्फ़ा, SAC61 बीटा और SAC61 गामा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है हमारा ट्रांसलोकोन। ये जनरली कैसा होता है, क्लोज होता है। क्यों क्लोज होता है, बिकॉज वरना ये लीक कर देगा क्या, कैल्शियम आयंस को क्या कर, लीक कर देगा, यानी कि बाहर की तरफ को मूव करवा देगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको साइटोप्लाज्म की तरफ। तो इसलिए नॉर्मली क्या क्लोज रहता है। ये तब तक क्लोज रहता है जब तक SRP क्या है, SRP रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, और फिर ये क्या करता है, रिकोगनाइज कर लेता है सिग्नल सीक्वेंस को। तो ये जो प्रोसेस है, जब तक ये नहीं होती तब तक ये क्या रहता है, बंद रहता है। जो ये चीज़ है ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो फिर ये हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब SRP का काम क्या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब SRP क्या अनबाइंड हो जाएगा। ठीक है, डीअटैच हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो अब स्टार्ट हो चुकी है दोबारा से, और ट्रांसलेशन मतलब स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उसका कुछ काम नहीं, इसलिए वो डीअटैच हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने कहा कि प्रोटीन के जो एंड टर्मिनल है उस साइड से वो क्या अंदर की तरफ इंट्रूड करेगा। ठीक है, तो जो सिग्नल पैच है और सिग्नल सीक्वेंस है उसका क्या है, कोई काम तो अब रहा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा,
कुछ सिग्नल पेप्टाइडेज होंगे जो कि उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब सिग्नल सीक्वेंस का कुछ काम नहीं, सिर्फ प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट है जो कि ईआर को चाहिए, तो वो सिग्नल सीक्वेंस को कट कर देगा। और जो कौन कट करेगा, सिग्नल पेप्टाइडेज, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, ईआर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सेकंड है कि जो राइबोसोम है उसने ट्रांसलेशन पूरी कर ली है, तो जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे एक और फैक्टर होगा जिसको बोलते हैं RRF, इसका नाम है राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर। ये भी आएगा और रिमूव कर देगा राइबोसोम को, और राइबोसोम भी रिमूव हो जाएगा और कहाँ पे चल जाएगा, साइटोप्लाज्म में एज अ फ्री राइबोसोम चला जाएगा। तो इसी के साथ क्या होती है, को ट्रांसलेशन पाथवे खत्म होती है और जो प्रोटीन है वो कहाँ पहुँच जाती है, ईआर के ल्यूमन में पहुँच जाती है। अगर मैं आपके सेकेंड पाथवे की बात करूँ जो कि है पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, तो ये भी कुछ हद तक सेम है, बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो फ्री राइबोसोम है वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे एसआरपी की कोई ज़रूरत नहीं होती। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास चैपेरोन्स होते हैं। चैपेरोन्स क्या होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती है, प्रोटीन को फोल्ड होने नहीं देती, ठीक है। ये फोल्डिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये फोल्ड हो जाएंगे तो ये कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती है, लाइक एंड टर्मिनल के अंदर ही, मतलब बिल्कुल प्रोटीन चारों तरफ से कवर होगी और जो इसके टर्मिनल्स है वो भी अंदर चले गए, तो फिर कैसे वो जब मतलब ट्रांसलोकोन्स आएंगे तो कैसे वो अंदर की तरफ जाएगा, जो एंड टर्मिनल है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए प्रिवेंट करने के लिए फोल्डिंग वहाँ पे क्या होती है, पर्टिकुलर चैपेरोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे जो मान लो क्या यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसलोकोन होता है जो कि पहले क्लोज होता है, और वो ट्रांसलोकोन का नाम है SEC61, ठीक है। अब क्या है, जो प्रोटीन आती है, जो ट्रांसलोकोन है वो क्या रिकोगनाइज कर लेता है, जो यहाँ पे सिग्नल होता है, सिग्नल सीक्वेंस होता है, उसको रिकोगनाइज कर लेता है। अब वो क्या ओपन हो जाएगा, उस सिग्नल सीक्वेंस को जैसे वो रिकोगनाइज करेगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ट्रांसलोकन ओपन हुआ तो वैसे ही वो प्रोटीन के अंदर की तरफ आ जाएगी। अब जो अंदर की तरफ है तो सेम चीज़ जो पहले हुई थी, कि जो अब हमें सिग्नल सीक्वेंस है उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो क्या है, पहुँच चुका है जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनल में उसने जाना है। तो अब वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनल के ल्यूमन में होंगे कुछ पेप्टाइडेज जो कि क्या कर देंगे, कट कर देंगे उस सिग्नल सीक्वेंस को। अब जो प्रोटीन अंदर की तरफ को आ रही होगी तो उसे थोड़ी मतलब उसको कोई ऐसा प्रोटीन चाहिए, ऐसा कोई मतलब चाहिए प्रोटीन कि वो क्या करे, अंदर की तरफ उसको पुल करे ताकि वो अंदर की तरफ जल्दी से क्या है, आ जाए। तो उसके लिए यानी कि पुलिंग के लिए एक प्रोटीन हेल्प करती है जिसका नाम है बिप प्रोटीन। इसको बोलते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो जैसे मैंने इस वाले पिक्चर्स में दिखाया है, ये जो ट्रांसलोकोन है इसके अंदर से क्या प्रोटीन आ रही है, और यहाँ पे जो बीप प्रोटीन है मतलब जो ल्यूमन में प्रेजेंट होती है बीप प्रोटीन, उसका क्या होता है, एटीपी लिंक्ड होता है, ठीक है। अब वो क्या करती है, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस कर देती है और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना देती है। तो एनर्जी यूज़ करती है और उसको पुल करती है, एनर्जी यूज़ करती है और उसको पुल करती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, जब फुल प्रोटीन आ जाएगी तो मैंने वो सेम स्टेप जो मैंने बताया कि वो कट कर लेगा पेप्टाइडेज, ऐसा होगा, ठीक है। अब जैसे ही पूरी प्रोटीन ल्यूमन में आ जाती है तो जो बीप है उसका कुछ काम नहीं रहा है, तो जो बीप है यानी कि बाइंडिंग प्रोटीन है वो क्या करेगी, खुद को डी अटैच करवा देगी और दोबारा से फॉस्फोरस के साथ क्या कर लेगी, ऐड हो जाएगी और क्या बना देगी, जो ये बिप एडीपी हो गया था ऊपर जो कि यहाँ पे एनर्जी यूज़ कर ली थी, उसको बना देगी बिप एटीपी, ठीक है। तो इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग। So thank you so much for watching my video.